आपने शायद हेडलाइंस में पढ़ा होगा या कहीं से सुना होगा कि नासा की वोएजर स्पेसक्राफ्ट ने हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर एक आग की दीवार यानी वॉल ऑफ फायर को क्रॉस किया है। ये सुनने में काफी एपिक लगता है, एक आग की दीवार। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या हमारा सोलर सिस्टम सच में एक आग के गोले से घिरा हुआ है? हम एक्सप्लोर करेंगे कि उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर एक्चुअली क्या देखा। दोस्तों, इससे पहले कि हम आग की दीवार की गुत्थी सुलझाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम वोएजर स्पेसक्राफ्ट्स पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। ये कोई आम मशीन नहीं, ये इंसानियत के सबसे बड़े एक्सप्लोरर्स में से एक हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं इस लेजेंडरी मिशन का और उसकी कुछ ऐसी डिस्कवरीज का जिन्होंने स्पेस साइंस की किताबें ही बदल दी। सबसे पहले ये मिशन शुरू हुआ 1977 में। सोचो वो जमाना जब सीआरटी टीवी होते थे और कंप्यूटर कमरे जितने बड़े होते थे। 1977 में नासा ने दो स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च किए, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। वॉयेजर 2 लॉन्च हुआ 20 अगस्त को और उसके कुछ हफ्तों बाद 5 सितंबर को लॉन्च हुआ वॉयेजर 1। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि वॉयेजर 2 वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च हुआ। वेल, इसका रीजन था ट्रेजेक्टरी। वॉयेजर 1 को एक तेज और छोटे रास्ते पर भेजा गया था, इसीलिए उसने वॉयेजर 2 को जुपिटर के पास ही ओवरटेक कर लिया। इनका ये मिशन पॉसिबल हो पाया एक बहुत ही दुर्लभ यानी रेयर खगोलीय घटना से। एक ऐसी प्लैनेटरी अलाइनमेंट जो हर 176 साल में सिर्फ एक बार होती है। इस अलाइनमेंट में हमारे सोलर सिस्टम के सारे आउटर जायंट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक ही तरफ आ गए थे। इसने नासा के साइंटिस्ट को ग्रेविटी असिस्ट या स्लिंगशॉट मनूवर यूज करने का मौका दिया। ग्रेविटी असिस्ट को आसान जबान में समझो, जैसे आप एक गुलेल से पत्थर को तेजी से फेंकते हो, वैसे ही इन स्पेसक्राफ्ट्स ने हर प्लैनेट की ग्रेविटी को एक गुलेल की तरह यूज किया। वो एक प्लैनेट के पास जाते, उसकी ग्रेविटी से उसकी ऑर्बिटल एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा चुरा लेते और बिना कोई फ्यूल खर्च किए डबल ट्रिपल स्पीड से अगले प्लैनेट की तरफ निकल जाते। इस ग्रैंड टूर के कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम 10 साल के मिशन में वो सब देख पाए जिसके लिए शायद 30 से 40 साल लग जाते। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपके होश उड़ जाएंगे। हर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट का कंप्यूटर आज के स्मार्टफोन के सामने खिलौना लगेगा। उनमें सिर्फ 69 किलोबिट की मेमोरी थी। सही सुना आपने, किलोबाइट्स। आज आपके फोन में छोटी सी फोटो भी इससे कई गुना बड़ी होती है। उस 70s की टेक्नोलॉजी के साथ ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स आज 45 साल बाद भी काम कर रही हैं। Isn't that absolutely mind blowing? Big discoveries of Voyager. वॉयेजर का प्राइमरी मिशन जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करना था, लेकिन उन्होंने जो हमें डेटा भेजा उसने हमारे सोलर सिस्टम की पूरी तस्वीर ही बदल दी। चलो एक एक करके उनके कमाल देखते हैं। जब वॉयेजर 1 और 2 1979 में जुपिटर के पास पहुंचे तो उन्होंने हमें इस गैस जायंट की ऐसी तस्वीरें भेजी जो पहले हमने कभी नहीं देखी। वोल्केनोज ऑन आयो, ये शायद वॉयेजर की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। उससे पहले हम सोचते थे कि एक्टिव वोल्केनो सिर्फ धरती पर हैं, लेकिन वॉयेजर ने जुपिटर के चांद आयो पर 8 एक्टिव वोल्केनोस को आग उगते हुए देखा। एक पूरा चांद जो जिंदा था, जिसके अंदर से लावा निकल रहा था। ये एक गेम चेंजिंग डिस्कवरी थी। इसने साबित किया कि प्लैनेट के चांद भी जियोलॉजिकली एक्टिव हो सकते हैं। रिंग्स ऑफ जुपिटर, सबको लगता था कि रिंग सिर्फ सैटर्न के पास है, लेकिन वॉयेजर 1 ने जुपिटर के आसपास एक पतला धूल से बना हुआ रिंग सिस्टम खोज निकाला। ये इतना हल्का था कि धरती से दिखता ही नहीं था। यूरोपाज ओशन, वॉयेजर ने जुपिटर की एक और चांद यूरोपा की तस्वीरें ली। इन तस्वीरों में यूरोपा की बर्फीली सतह पर अजीब क्रैक्स और लाइंस दिखी। इन्हें देखकर साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि इस बर्फ की मोटी परत के नीचे एक बहुत बड़ा नमकीन पानी का समंदर हो सकता है, एक ऐसा समंदर जिसमें शायद जिंदगी भी पनप सकती है। और आज यूरोपा लाइफ की खोज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगहों में से एक माना जाता है और इसकी नींव वॉयेजर ने रखी थी। जुपिटर के बाद दोनों वॉयेजर प्रोब सैटर्न के पास पहुंचे और यहां भी उन्होंने कमाल कर दिया। हम धरती से सैटर्न के रिंग्स को एक सॉलिड बैंड की तरह देखते हैं, लेकिन वॉयेजर ने दिखाया कि ये रिंग्स असल में हजारों पतले पतले रिंगलेट से बने हुए हैं, जैसे किसी रिकॉर्ड के ग्रूव्स हों। उन्होंने रिंग्स के अंदर अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स भी देखे, जैसे स्पोक्स और ब्रेडेड रिंग्स। ये सब कैसे बने, ये आज भी एक मिस्ट्री है। द मिस्ट्री ऑफ टाइटन, वॉयेजर 1 ने सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन का एक क्लोज फ्लाईबाय किया। यहाँ उसने एक ऐसी चीज खोजी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। टाइटन का एक बहुत ही घना नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है जो हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा डेंस है। इसकी वजह से टाइटन की सतह एक धुंध में छुपी हुई थी। टाइटन की स्टडी करने के लिए वॉयेजर को अपना रास्ता बदलना पड़ा और इसी की वजह से वो सोलर सिस्टम के प्लेन से ऊपर की तरफ निकल गया। वो यूरेनस और नेपट्यून की तरफ नहीं जा पाया।
वॉयेजर ने सैटर्न के नए छोटे छोटे चांद भी खोजे, जैसे पैन, एटलस, प्रोमेथियस और पैंडोरा। फ्लाई बाय ऑफ यूरेनस। वॉयेजर 1 तो टाइटन के बाद इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ निकल गया, लेकिन वॉयेजर 2 का ग्रैंड टूर जारी रहा। 1986 में वो यूरेनस के पास पहुंचा। ये इंसानियत की इस गैस जायंट से पहली मुलाकात थी। द साइडवेज प्लैनेट। वॉयेजर 2 ने कंफर्म किया कि यूरेनस अपनी एक्सिस पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो सूरज के चक्कर सीधा घूमते हुए नहीं, बल्कि एक तरफ लेटकर लुढ़कते हुए लगता है। सोचो, वहां गर्मियों में 42 साल तक दिन रहता है और सर्दियों में 42 साल तक अंधेरी रात। अजीब मैग्नेटिक फील्ड। इसने खोजा कि यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ी अजीब है। ये प्लैनेट के सेंटर से नहीं निकलती और उसकी रोटेशन एक्सिस से लगभग 60 डिग्री टिल्टेड है। फ्रैंकेनस्टाइन मून। वॉयेजर 2 ने यूरेनस के 11 नए चांद और 2 नए रिंग्स खोजे। इसमें से एक चांद था मिरांडा। मिरांडा की सतह ऐसी दिखती है जैसे उसे तोड़कर टुकड़ों में जोड़ दिया गया हो। उस पर बड़ी बड़ी घाटियां, क्लिफ्स और अलग अलग तरह के टेरेन्स एक साथ हैं। साइंटिस्ट इसे फ्रैंकेनस्टाइन मून भी कहते हैं। अपने ग्रैंड टूर के आखिरी पड़ाव में वॉयेजर 2 1989 में नेपट्यून पहुंचा। ये हमारा आखिरी अनजान ग्रह था। द ग्रेट डार्क स्पॉट। जैसा जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट है, वॉयेजर 2 ने नेपट्यून पर एक वैसा ही विशाल तूफान देखा, जिसे द ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया गया। वॉयेजर 2 ने नेपट्यून पर सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं रिकॉर्ड की। इनकी स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। ये साउंड की स्पीड से भी तेज है। आइस वोल्केनोज ऑन ट्राइटन। नेपट्यून के सबसे बड़े चांद ट्राइटन पर वॉयेजर ने एक और हैरान करने वाली चीज देखी, क्रायोवोल्केनोज, यानी बर्फ के ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी लावा नहीं, बल्कि लिक्विड नाइट्रोजन, मीथेन और धूल के मिक्सचर को बर्फ के गीजर्स की तरह अंतरिक्ष में फेंक रहे थे। ये एक और सबूत था कि सोलर सिस्टम के दूर दराज ठंडे इलाके भी कितने एक्टिव और जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये थी वॉयेजर की शुरुआती कहानी। एक मिशन जिसने हमारे सोलर सिस्टम के हर बड़े ग्रह के बारे में हमारी सोच को बदल दिया। इसी मिशन ने हमें बताया कि हमारा सोलर सिस्टम कितना जिंदा, डाइवर्स और हैरान करने वाला है। और जब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने इतनी शानदार खोजें कर ली, तो उनका सफर खत्म नहीं हुआ। उनका असल लंबा सफर तो अब शुरू हुआ था, सोलर सिस्टम के पार और तारों के बीच। अब आप समझ गए होंगे कि जब वॉयेजर से डेटा आता है तो दुनिया उसे इतना सीरियसली क्यों लेती है। वॉयेजर के शानदार सफर पर आपके क्या ख्याल हैं, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो तक कीप लुकिंग अप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।